हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज सुबह की 12 बड़ी खबरें, 12 बड़ी अपडेट्स मैं आप सभी के लिए लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ। तो आज है 13 अक्टूबर, तो 13 अक्टूबर 2020 की ये बड़ी अपडेट्स यहाँ पर रहने वाली हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा। अगर आप बीच में स्किप करोगे तो हो सकता है बीच में जो है इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपसे छूट जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहली अपडेट से। तो कोरोना से 2 मौतें, परमार के पीएसओ समेत 165 पॉजिटिव। नहीं थम रहा प्रकोप, 20 अध्यक्ष ने खुद को किया आइसोलेट, 16 हल्के में रखें, सभी कार्यक्रम स्थगित। तो हिमाचल में जो है सोमवार को कोरोना से 2 लोगों की मौत हो गई। और विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार के पीएसओ समेत सोमवार को प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 165 नए मामले जो हैं सामने आए हैं। और अभी हम यहाँ पे देखेंगे कितने कहाँ पे कितने केसेस आए हैं। तो वहीं सोमवार को शिमला में 29, कुल्लू में 24, कांगड़ा में 19, मंडी में 17, सिरमौर में 15, सोलन में 13, बिलासपुर लाहौल स्पीति में 10-10, चंबा हमीरपुर में 9-9, ऊना में 7 और किन्नौर में 3 कोरोना पॉजिटिव मामले जो हैं सामने आए हैं। तो दोस्तों, ये थी अभी तक की लेटेस्ट कोरोना अपडेट। और ऑफिशियल अगर आप अपडेट देखना चाहते हो तो आप मेरे जो है टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी विजिट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का नाम है भारत अपडेट्स, ठीक है। और उसके साथ आप ट्विटर के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपडेट अभी देखते हैं। तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हुए कोरोना पॉजिटिव, प्रदेश सरकार अलर्ट पर। तो अटल टनल उद्घाटन से पहले संक्रमित विधायक शौरी और फिर बत्ता के संपर्क में आए थे मुख्यमंत्री। राजनाथ सिंह के प्राइमरी पीएम मोदी के भी सेकेंडरी कॉन्टैक्ट में आने का अमर उजाला ने किया था खुलासा। तो अभी क्या है, तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मुख्यमंत्री ने खुद सोशल मीडिया के माध्यम से यह जानकारी दी है। सीएम के संक्रमित होने के बाद प्रदेश सरकार अलर्ट पर है। सीएम 5 अक्टूबर से अपने सरकारी आवास ओकओवर में होम क्वारंटीन थे। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि सीएम में हल्के लक्षण थे, हर हल्के लक्षण हैं, उन्हें अस्पताल जाने की ज़रूरत नहीं है। मुख्यमंत्री को सोमवार को जो है सचिवालय आना था, लेकिन रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद अब वह ओकओवर में उपचार करवा रहे हैं। तो ये कुछ यहाँ पे अपडेट्स है दोस्तों। और अभी जो है ऑनलाइन कामकाज संभालेंगे अब जयराम। तो मुख्यमंत्री जो है जयराम ठाकुर कोरोना पॉजिटिव होने के बाद जो है सरकार की कमान अपने हाथ में रखेंगे। डॉक्टरों की सलाह पर होम क्वारंटीन रहने के दौरान भी मुख्यमंत्री ऑनलाइन माध्यम से मंत्रियों व अफसरों के साथ संपर्क में रहेंगे। और साथ ही रोजाना मुख्य सचिव अनिल खाची से दैनिक अपडेट लेते रहेंगे। और ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। तो अभी चलिए नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। तो ये रही, तो त्योहारों का तोहफा, सरकारी कर्मचारियों को छुट्टियों के बदले नगद, खरीदारी के लिए 10,000 अग्रिम। तो राज्यों और केंद्र को भी पूंजीगत खर्च के लिए अतिरिक्त मदद। तो कोरोना महामारी के से बदहाल अर्थव्यवस्था में तेजी लाने और त्योहारी सीजन में मांग बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। इसके तहत सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली अवकाश यात्रा रियायत के बदले नकदी वाउचर और त्योहारों पर खरीदारी के लिए 10,000 रुपये अग्रिम मिलेंगे। इस कदम से कर्मचारियों को खर्च करने के लिए अतिरिक्त राशि उपलब्ध होगी। वहीं राज्य और केंद्र को भी पूंजीगत खर्च के लिए अतिरिक्त मदद का ऐलान किया गया है। तो ये कुछ दोस्तों अपडेट है। और विशेष त्योहार अग्रिम, 31 मार्च से पहले करना होगा खर्च। तो ये भी एक अपडेट है। और इन कदमों से 73,000 करोड़ रुपए की मांग पैदा होगी। तो एलटीसी कर लाभ से होने वाले खर्च से निजी क्षेत्र को 28,000 करोड़ मिलेंगे। तो यहाँ पे कहा गया है। और सड़क, पानी व शहरी विकास के लिए 25,000 करोड़ और ठीक है एक्स्ट्रा। केंद्र सरकार ने बजट में प्रस्तावित 4.13 लाख करोड़ के अतिरिक्त 25,000 करोड़ रुपए और खर्च का प्रस्ताव किया है। तो ये भी दोस्तों एक अपडेट है। और तो ये कुछ आज की मोस्ट इम्पोर्टेंट अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट अभी देखते हैं। तो ये रही, कुल्लू दशहरा की रथ यात्रा में इस बार शामिल होंगे महज 100 लोग। 25 से शुरू होगा 7 दिवसीय देव महाकुंभ। ना देवताओं को निमंत्रण, ना सांस्कृतिक संध्याएं होंगी। तो कुल्लू के देव सदन में दशहरा उत्सव की तैयारियों पर बैठक में शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर और अन्य। तो व्यापारी भी नहीं लगा पाएंगे दुकानें, महिलाओं
की नाटी भी नहीं होगी। तो जो है 25 अक्टूबर को कुल्लू दशहरा उत्सव यहाँ पे होगा, लेकिन इस बार देवी देवताओं के बिना ना पहले जैसी भव्यता होगी और ना ही लोगों के बिना रौनक। रथ यात्रा में हजारों की संख्या में उमड़ने वाले लोग भी नजर नहीं आएंगे। तो इस बार जो है कुल 100 लोग ही इस रथ यात्रा में शामिल हो पाएंगे। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है, और ये आप देख सकते हो यहाँ पे। और हर साल पहुँचते हैं 3000 कारोबारी। तो इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसी गतिविधियां नहीं होंगी, और 100 लोग ही रथ यात्रा में शामिल होंगे इस बार। व्यापारी भी नहीं लगा पाएंगे दुकानें। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट अभी देखते हैं। तो पंचायत चुनाव को देख परीक्षा शेड्यूल बनाए विभाग आयोग। तो राज्य निर्वाचन आयोग ने शिक्षा सचिव को पत्र जारी कर दिसंबर और जनवरी में प्रस्तावित पंचायत और नगर निकाय चुनावों के चलते परीक्षाओं का शेड्यूल पहले ही तय करने की अपील की है। आयोग के सचिव की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि दिसंबर 2020 और जनवरी 2021 के दौरान चुनाव प्रस्तावित है। आयोग को चुनाव प्रक्रिया पूरी करने के लिए स्कूल परिसरों, बाहर के गए फर्नीचर सहित स्टाफ की आवश्यकता रहेगी। ऐसे में शिक्षा विभाग अभी से यह प्लान तैयार कर लें कि शीतकालीन स्कूलों में परीक्षाएं किस तरह होंगी। ठीक है, तो ये भी एक अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट अभी देखते हैं। तो सूबे में 10 रुपये बढ़े सीमेंट के दाम। एसीसी, अंबुजा और अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनियों त्योहारी सीजन में दिया झटका। तो बाहरी राज्यों में सस्ता बिक रहा हिमाचल में बनने वाला सीमेंट। तो त्योहारी सीजन में सीमेंट कंपनियों ने हिमाचल के उपभोक्ताओं को बड़ा झटका दिया है। एसीसी, अंबुजा और अल्ट्राटेक कंपनी ने सीमेंट का बैग 10 रुपये महंगा कर दिया है। हैरत की बात यह है कि हिमाचल में तैयार होने वाला सीमेंट देश की राजधानी दिल्ली में सस्ती कीमतों पर बिक रहा है। हिमाचल में सीमेंट के दाम बेतहाशा बढ़ाए जा रहे हैं। कोरोना काल में लॉकडाउन के बाद सरकारी और निजी क्षेत्र में निर्माण कार्यों में रफ्तार पकड़ी हुई है। ऐसे में सीमेंट की कीमतें बढ़ने से उपभोक्ताओं में रोष है। मंडी में हार्डवेयर की दुकानों में सीमेंट महंगा होने के आदेश पहुंच चुके हैं, और 397 से जो है अभी बढ़कर 407 रुपये हो गया है। और ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है, सभी के रेट यहाँ पे दिए गए हैं और अल्ट्राटेक का 400 से बढ़कर 410 हो गया होगा। ठीक है, अभी यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं बताया, शायद मिस प्रिंट हो गया यहाँ से। ठीक है, गलत लिख दिया उन्होंने। ठीक है, और इसके बाद अंबुजा सीमेंट का बैग 375 और दिल्ली में है, और एसीसी का 300 का है, और अल्ट्राटेक का बैग 390 का है। तो ये कुछ अपडेट हैं। चलिए नेक्स्ट अपडेट अभी देखते हैं। तो नीट नहीं दे पाए छात्रों के लिए 14 को एक और मौका, 16 को नतीजे आएंगे। तो 13 दिसंबर को जो है नीट की परीक्षा में जो विद्यार्थी शामिल नहीं हो पाए थे संक्रमित होने की वजह से या कंटेनमेंट जोन के कारण, तो अभी उनका जो एग्ज़ाम 14 अक्टूबर को दोबारा परीक्षा वो दे पाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई और एनटीए की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की अपील पर सोमवार को दोबारा परीक्षा की अनुमति दे दी है। साथ ही नीट के नतीजे जो है 16 अक्टूबर को जारी होंगे। पहले ये सोमवार को आने थे। इससे पहले शीर्ष कोर्ट ने कोरोना के मद्देनजर नीट परीक्षा को टालने की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया था। तो अभी 14 अक्टूबर को फिर से एग्जाम है, ठीक है, नीट का, जो नहीं दे पाए थे। ठीक है, नेक्स्ट अपडेट अभी देखते हैं। तो विश्वविद्यालय का कारनामा, छात्रा को गलत गणित में दे दिए 0 अंक। तो ये पता नहीं क्या यहाँ पे सब हो रहा है। तो एबीवीपी की विश्वविद्यालय इकाई ने एक यूजी की छात्रा को गणित की उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में लापरवाही बरतने का आरोप जो है लगाया है। आरोप है कि छात्रा ने सभी प्रश्न हल किए हैं, इसके बावजूद अंक 0 दे दिए हैं। मूल्यांकन से असंतुष्ट छात्रा ने आरटीआई के माध्यम से जब पुस्तिका को निकलवाया तो इसमें उत्तर पुस्तिका के हर पन्ने को क्रॉस कर 0 अंक दिए थे। मामला प्रशासन के समक्ष आया तो विश्वविद्यालय ने मूल्यांकन करने वाले शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही। एबीवीपी इकाई अध्यक्ष ने बताया कि छात्रा की उत्तर पुस्तिका का पुनर्मूल्यांकन करवाने की बात भी प्रशासन ने कही है। इससे पूर्व भी इसी तरह की लापरवाही का मामला आया था। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर जीएस नेगी ने कहा कि ऐसा मामला ध्यान में आया है। इसमें इसमें जो है नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। सब्जेक्ट एक्सपर्ट की कमेटी से उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन करवाया जाएगा। यदि मूल्यांकन में लापरवाही पाई जाती है तो शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की जा सकती है। तो ये सब हो रहा है एचपीयू में। तो सब्जेक्ट्स एक्सपर्ट कमेटी करेगी अब मूल्यांकन। तो ये देखते हैं अभी क्या किसी नेक्स्ट अपडेट आएगी। तो 0 अंक पता नहीं किस हिसाब से इनको मार्क्स दिए हैं, किस हिसाब से ये पेपर चेक करते हैं, कुछ भी मतलब सही तरीके से नहीं होता। तो पता नहीं क्या ये करते हैं। चलो देखते हैं अभी नेक्स्ट अपडेट। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है, ये
सब क्या हो रहा है इसके बारे में आप कमेंट करिएगा, ठीक है? कोई भी कमेंट जैसा आपको अच्छा लगे वो आप कमेंट करिए, ठीक है? और बताइए इस बारे में। चलिए नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। तो 19 से प्रदेश की आईटीआई में शुरू होगा स्पोर्ट एडमिशन राउंड। तकनीकी शिक्षा व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग 19 अक्टूबर से आईटीआई में स्पोर्ट एडमिशन देगा। 23 तक अक्टूबर तक चलने वाली इस प्रक्रिया में भाग लेने के लिए अपात्र अभ्यर्थियों को रोजाना आवेदन करना होगा। इसके बाद ही मेरिट लिस्ट के आधार पर उन्हें संस्थान में रिक्त पड़ी सीटों पर प्रवेश जो है मिलेगा, ठीक है? तो ये कुछ दोस्तों अपडेट है, ये भी आप देख लीजिए, ठीक है? पूरी अपडेट आप यहाँ पे देख लो अच्छे से। मैं इसको धीरे धीरे कर देता हूँ, आप स्लो करके पढ़ लेना, ठीक है? यहाँ पे मार्क्स लिखे हुए हैं किसकी कब होगी, ठीक है? चलिए नेक्स्ट अपडेट अभी देखते हैं। ये रही, एनएसयूआई ने कुल सचिव को सौंपा ज्ञापन। तो यहाँ पे विश्वविद्यालय इकाई ने जो है एनएसयूआई की विश्वविद्यालय इकाई ने पीजी कोर्स की प्रवेश परीक्षा ना करवाने के फैसले का खुलकर विरोध करना शुरू कर दिया है। इकाई अध्यक्ष प्रवीण मिन्हास और अन्य पदाधिकारियों के प्रतिनिधि मंडल पीजी कोर्स के लिए प्रवेश परीक्षा करवाने की मांग को लेकर सोमवार को कुल सचिव से मुलाकात की। इसमें संगठन नेताओं ने मांग पत्र सौंपकर जो है छात्रों का विषय से खिलवाड़ ना करने और प्रवेश परीक्षा करवाने की मांग की। यहाँ पे कहा गया है कि विश्वविद्यालय ने पहले प्रवेश परीक्षा के लिए अधिसूचना जारी की, फिर ऑनलाइन आवेदन मांगे और 800 रुपये फीस वसूलने के बाद अब प्रवेश परीक्षा ना करवाने का फैसला ले लिया। छात्रों के साथ यह धोखा है। तो ये कुछ अपडेट है दोस्तों पीजी एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड। तो यहाँ पे फिर से जो है आज पिछले कल फिर से जो है यहाँ पर धरना दिया है, विरोध कर रहे हैं ये सभी जितने भी छात्र संगठन हैं। चलिए नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं दोस्तों। ये रही, फैसला ना बदला तो 14 से विश्वविद्यालय में बंद कर देंगे अफसरों का प्रवेश। तो एसएफआई अध्यक्ष ने चिताया उग्र आंदोलन की धमकी। एसएफआई की विश्वविद्यालय इकाई के अध्यक्ष विश्वविद्यालय के अध्यक्ष इकाई के मानी जाएगी यहाँ पे, हाँ ठीक है। तो 14 अक्टूबर से परिसर यहाँ पे इन्होंने कहा है कि अगर 14 अक्टूबर से परिसर में अधिकारियों का प्रवेश बंद कर देंगे अगर इनकी विश्वविद्यालय ने फैसला ना लिया तो, ना बदला तो, ठीक है। उन्होंने कहा कि आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन प्रवेश परीक्षा नहीं करवाता है तो ये छात्रों के पैसों की लूट मानी जाएगी। उन्होंने यूजी प्रथम और द्वितीय सत्र के छात्रों को प्रमोट करने का फैसला जल्द करने, कॉन्स्टिट्यूशनल फीस में छात्रों को छूट देने की मांग की है। और यहाँ पे कहा है कि विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा ना करवाकर हजारों छात्रों का विश्वविद्यालय में प्रवेश का सपना चकनाचूर कर रहा है। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, आप फिर से कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर तो डेली ही यहाँ पर कुछ ना कुछ न्यूज़पेपर में आ ही रहा है पीजी एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड, ठीक है। चलिए, एसएफआई ने डीसी दफ्तर के बाहर किया प्रदर्शन, पीजी कोर्स के लिए प्रवेश परीक्षा करवाने की उठाई मांग, विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी। तो यहाँ पे फिर से जो है ये की गई है। हिमाचल विश्वविद्यालय के पीजी कोर्स के लिए प्रवेश परीक्षा न करवाने के फैसले के खिलाफ आंदोलनरत एसएफआई ने सोमवार को डीसी कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में शामिल कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय प्रशासन के प्रवेश परीक्षा ना करवाकर मेरिट आधार पर प्रवेश देने के फैसले के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वक्ताओं ने कुलपति को घेरते हुए कहा कि वह बताएं कि प्रवेश परीक्षा क्यों नहीं करवाना चाहते। यूजीसी ने प्रवेश को अब समय सीमा 18 नवंबर तक बढ़ा दी है। इसके बावजूद प्रशासन प्रवेश परीक्षा न करवाने पर अड़ा है। छात्र नेताओं ने कहा कि करीब 1.5 करोड़ की फीस वसूलने के बाद अब प्रवेश परीक्षा न करवाना छात्रों के साथ धोखा है। प्रशासन के इस फैसले से जो है प्रवेश परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हजारों छात्रों को धक्का लगा है। एसएफआई इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। विश्वविद्यालय को यह फैसला बदलकर प्रवेश परीक्षा करवानी होगी। एसएफआई आने वाले समय में इस फैसले के खिलाफ उग्र आंदोलन जो है करेगी। तो दोस्तों ये थी आज की कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट्स पीजी एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड, और बाकी भी मैंने आपको बता ही दी। तो ये कुछ यहाँ पे डेली मांगे इनकी तरफ से उठाई जा रही हैं, डेली ये प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी हो रही है। तो भी देखते हैं क्या इनका कुछ आएगा अपडेट, क्या इनका रिजल्ट आएगा, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे जैसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।